Okay, students. From the results of the Rutherford's alpha scattering experiment, now we can precisely discuss about the structure of the atom, that protons and the neutrons are confined into the nucleus, that is the central part of the nucleus, and all of the mass of the atom is almost all of the mass of the atom is concentrated in this particle that is called the nucleus. Okay, and the particles, those are called electrons, which are negative particles. They are revolving in different orbits around the nucleus in different energy shells. Okay, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक configuration of the atom given है, in which we have the two electrons in the first orbit and 8 electrons in the second orbit. अच्छा, अब ये configuration वगैरह जो है, it is the part of the chemistry and it is a part of the atomic physics, but now we are discussing about the nuclear physics. तो हम अब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस तक बाउंड रखेंगे और कंप्लीट एटम को हम स्टडी नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसमें सिंबल फॉर द न्यूक्लियस जो है वो हम इन द फिज़िक्स ये हम एक्स यूज़ करते हैं. आपने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं. तो ये बेसिकली हम इसके लिए एक जनरलाइज्ड नोटेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्स फॉर द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट और ऑफ एनी एटम. अच्छा, उसमें यहाँ पर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ होता है और सबस्क्रिप्ट में, और एक नंबर लिखा हुआ होता है सुपरस्क्रिप्ट में. सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास यहाँ पर ए होता है, दैट इज़ द एटॉमिक मास और द न्यूक्लियन नंबर, एंड दिस जी इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर और द प्रोटॉन नंबर. ठीक है, तो इट इज़ अ सिंबल फॉर द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. अच्छा, अब यहाँ पर ये ए और जी जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए इज़ the atomic mass, which is the number of particles in the nucleus, and we know that the protons and the neutrons are the particles which are confined into the nucleus, so it is the proton number and it is the neutron number. अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में एक और सिंबल यूज़ किया, दैट इज़ Z, एंड Z इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. और आपने पीरियोडिक टेबल जो पूरा अरेंज होता है आपका वो एटॉमिक नंबर बेस पे होता है, जस्ट लाइक H1, He2 और इस तरह से आगे चलते हैं, तो उसको Z से शो करते हैं एंड इट इज़ द प्रोटॉन नंबर. अच्छा, अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम टू डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ द एलिमेंट. यहाँ पर आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में 14 लिखा हुआ है और सबस्क्रिप्ट में आपके पास 7 लिखा हुआ है. तो अब यहाँ पर 7 जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन नंबर को, दैट इज़ डिनोटेड बाय Z, दैट इज़ Z इज इक्वल्स टू 7. और अगर हमें यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करना है, ए इज़ द एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यहाँ पर आपके पास 14 के इक्वल होगा. और अगर हम यहाँ पर आपसे कहेंगे हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स वी हैव, तो वी नो दैट कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. तो इसी की बेस पे आप यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन नंबर जो है वो इक्वल होगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर. तो अब यहाँ पर अगर आप फाइंड करें कि एटॉमिक मास आपके पास जो है वो 14 है और प्रोटॉन नंबर दैट इज़ द एटॉमिक नंबर इट इज़ 7, तो आपके पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 होंगे. अच्छा, इसी तरह से एक सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ ऑफ यूरेनियम. तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास यहाँ पर 92 और 235 अप्रोक्सीमेटली लिखा होगा, 235, और इसके डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं जिसमें 236 भी है, 238 भी है. तो नेचुरली जो है वो 238 ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. तो अब यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, दैट इज़ द प्रोटॉन नंबर विच इज़ 92, दैट मीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम एटम वी हैव 92 प्रोटॉन्स. और इसके साथ अगर हमें इसका एटॉमिक मास फाइंड करना है कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस वी हैव ऑफ द यूरेनियम, तो वो आपके पास होंगे प्रोटॉन नंबर वो आपके पास होंगे 235 जो आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, दैट इज़ A इज इक्वल्स टू 235. और अगर आपसे ये रिक्वायर्ड हो कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स वी हैव, तो न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके पास इक्वल होंगे किस चीज़ के? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो एटॉमिक मास जो है आपके पास 235 है और एटॉमिक नंबर जो है आपका वो 92 है. तो 235 माइनस 92, 15 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, एंड 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4 और 1. तो न्यूट्रॉन्स वी हैव 143 न्यूट्रॉन्स इन द
न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम। अच्छा, अब आपके पास पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स इस तरह के भी होते हैं जिनमें प्रोटॉन नंबर्स तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट हो। मतलब एक ही एलिमेंट होगा, जिस तरह से यूरेनियम की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यार यूरेनियम में 236 भी एग्जिस्ट करता है, 238 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 ही रहेगा, क्योंकि नेचर ऑफ एनी एलिमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस वी हैव। जिस तरह से हीलियम है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन है, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, और जिस तरह से सोडियम में नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं। तो नेचर ऑफ एनी एलिमेंट इज़ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। इसी तरह से आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर बेस पे अरेंज किया हुआ है। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो तो दोज एलिमेंट्स, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। जिस तरह से अगर हम यूरेनियम की बात करें, जिस तरह यूरेनियम की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो यूरेनियम जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है 92 एंड 235, जिस तरह से आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द यूरेनियम, सेकेंड टाइप ऑफ द यूरेनियम वी हैव जस्ट लाइक 236, और उसके अलावा आपके पास यूरेनियम जो है 92 एंड 238। तो जब न्यूट्रॉन नंबर्स चेंज हो रहे हों तो दीज particles are called isotopes of a particular element. How can we define the isotopes? That these are the nuclei of the same element with different number of neutrons but the same number of protons. So with the different number of neutrons but the same number of protons. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लें कि प्रोटॉन नंबर सेम है। तो अब इनके हम न्यूट्रॉन नंबर्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर जो है आपके पास कितना आ रहा था, 143। तो जब आप 236 में से 92 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास प्रोटॉन नंबर आएगा 144, और यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करेंगे बाय द सब्ट्रैक्टिंग 92 फ्रॉम 238, तो यू विल गेट 146। ओके, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉर द आइसोटोप पार्टिकल्स। तो उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि जिस तरह से आपके पास यहाँ पर Ne, अब आप ये देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में ये कौन सा एलिमेंट है, दैट हैज़ द एटॉमिक नंबर 10 एंड एटॉमिक मास दैट इज़ ऑफ 20। अच्छा, इसी का एक और आइसोटोप हम देख लेते हैं, दैट इज़ Ne विथ सेम एटॉमिक नंबर दैट इज़ 10 एंड एटॉमिक मास जो है यहाँ पर 21 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो सेम है, तो प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन ये 21 है, तो इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद एक और आइसोटोप हम इसी एलिमेंट का देख लेते हैं, दैट इज़ 10 एंड 22। तो इसका मतलब है कि इसमें एक और न्यूट्रॉन इंक्रीज़ कर दिया इनटू द न्यूक्लियस। तो आइसोटोप्स, हाउ कैन वी डिफाइन द आइसोटोप्स? Isotopes are the particles or the nuclei of the same element with different number of neutrons but the same number of protons. Thank you, students.